नमस्ते, मेरा नाम राजेश कुमार है। योगी कैबिनेट में शामिल होने के बाद सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि जब भी थाने में जाओ तो सफेद नहीं पीला गमछा लगाकर जाना। इससे दारोगा जी को तुम्हारी शक्ल में ओम प्रकाश राजभर दिखेगा। और जब सुभाषपा के एक नेता पीला गमछा पहनकर थाने पहुंचे तो थानेदार को उसमें राजभर तो नहीं दिखा, लेकिन पुलिस ने नेताजी की हेकड़ी निकाल दी। गले में पीला गमछा पहने नेताजी का गमछा भी उतरवा लिया गया और मोबाइल भी थाने में जमा करवा लिया गया। इस घटना से नाराज सुभाषपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। दरअसल इसमें सुभाषपा नेता की गलती कोई भी नहीं। दरअसल उनकी कोई गलती नहीं है भाई, उनकी गलती तो बस इतनी है कि वो ऐसे यहाँ पे थाने पहुंच गए। ओम प्रकाश राजभर की यहाँ गलती है। कैसे, तो चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले जब योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ तो राजभर को भी कैबिनेट में शामिल किया गया और कैबिनेट मंत्री बनते ही राजभर साहब के तेवर बिल्कुल बदल गए। राजभर ने कहा कि मैं शोले फिल्म का गब्बर हूं और जितनी पावर मुख्यमंत्री की है उतनी ही पावर मेरी है। और बड़ी बात यह कि अपने कार्यकर्ताओं से यह कहा कि आप थाने जाइए और थाने जाइए तो पीला गमछा पहन के जाइए। कह देना मैं मंत्री का आदमी हूं, थानेदार हो या जिलाधिकारी हो, कोई ये नहीं पूछेगा कि मंत्री को फोन करें या ना करें। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उकसाया कि आप बस पीला गमछा पहनिए, थाने जाइए और वहां पे कहिए कि हम मंत्री के आदमी हैं। अब भैया इस बात को फॉलो किया एक कार्यकर्ता ने, वो नेताजी थाने पहुंच गए, गले में पीला गमछा पहने हुए पहुंच गए अपनी शिकायत को लेके। लेकिन थानेदार ने वहां पहुंचने के बाद सारी हेकड़ी निकाल दी, गमछा उतरवाया, मोबाइल फोन जब्त कराया और अब आगे कार्रवाई करने की भी हिदायत दी। इस बात को जब दूसरे नेताओं को पता चला, कार्यकर्ताओं को पता चला, तो उन्होंने थाने का घेराव कर दिया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की पिक्चर का अगर कोई डायरेक्टर है तो वो है ओम प्रकाश राजभर। वो राजभर जो आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। कभी वो समाजवादी पार्टी के साथ हो जाते हैं, कभी वो बीजेपी के साथ हो जाते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। जब इधर होते हैं तो उधर वालों को गरियाते हैं और जब उधर होते हैं तो इधर वालों को गरियाते हैं। कभी योगी आदित्यनाथ के लिए उन्होंने कहा था विधानसभा चुनाव में 2022 में कि भैया ये चूंकि 5 चरण के चुनाव हो चुके थे और कहा कि बाबा अब हवन नहीं चिलम भरेंगे। इससे पहले अखिलेश यादव के लिए काफी कुछ उन्होंने कहा। अहिर जाति के लिए कहा कि भैया ये तो 12 बजे सो के उठते हैं। तो विवादों से ओम प्रकाश राजभर का पुराना नाता रहा है। कई बार सभाओं में, सम्मेलनों में बड़ी बड़ी बातें भी उन्होंने की हैं। और अब चूंकि वो बीजेपी के साथ हैं और राजभर वोट बैंक में अच्छा खासा उनका प्रभाव माना जाता है, इसलिए राजनीतिक पार्टियां राजभर को अपने साथ रखती हैं कि भैया चलो चुनाव है, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का, कुछ तो फायदा होगा। एक समुदाय को, कम से कम एक वर्ग विशेष को, एक वोट बैंक को वो हमारे पाले में लाएंगे। और राजभर ने इसी उत्साह में आके एक अपने जो उनका जो एक तरीके से वोटर है, कैडर है, कार्यकर्ता है, उनको ये कहा कि आप बस पीला गमछा पहन के थाने। पीला गमछे का मतलब ये है कि चूंकि सुभाषपा का एक वो आप समझ सकते हैं कि जैसे एक पार्टी का चिन्ह होता है, जैसे समाजवादी पार्टी का एक रंग है लाल, बीजेपी को भगवा बहुत पसंद है और इसी तरीके से दूसरी पार्टियों को अलग अलग रंगों की राजनीति होती है, क्योंकि एक रंग में कई रंग होते हैं लेकिन राजनीति में एक रंग का एक ही रंग होता है। तो पीला गमछे का मतलब था कि अगर आप इसे पहन के जाएंगे तो थानेदार समझ जाएगा कि भैया ये सुभाषपा का कार्यकर्ता है, नेता है, इसकी शिकायत को पहले सुनो। लेकिन इस थाने में उल्टा हुआ। यहाँ थानेदार साहब ने इन नेताजी की सारी हेकड़ी निकाल दी। अब सोशल मीडिया पे भी इसको लेके खूब चर्चा हो रही है और राजनीतिक गलियारों में भी खूब चर्चा है। अब राजभर साहब क्या करेंगे ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नेताजी की हेकड़ी जरूर निकल गई और शायद अब कोई दूसरा कार्यकर्ता कभी गले में पीला गमछा डाल के किसी थाने में जाके हेकड़ी जमाने की कोशिश नहीं करेगा। आपकी इस पर क्या राय है? क्या राजभर ने सही कहा? और अगर कहा तो क्या कार्यकर्ताओं को ऐसा करना चाहिए था कि आप थाने जा रहे हैं तो फिर वहां पे एक दोस्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब पीला गमछा पहना, हम सुभाषपा के नेता हैं। तो अगर एक थाने में ये हुआ तो क्या दूसरे थानों में ऐसा नहीं होगा? आपकी राय क्या है इस पे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। कर फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।